अच्छा, कुछ कुछ लिख रहे हैं, लिखिए तो। मार्क प्राइस। इसको हिंदी में अंकित मूल्य बोल। अच्छा, इसको लिखिए तो। मार्क प्राइस को एमपी भी बोल सकते हैं, और हिंदी में आपको अंकित भी बोल सकते हैं, अंकित मूल्य। मेंसुरेशन आज से शुरू हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर ध्यान देंगे तो 2D और 3D सुधरेगा ना, तो बहुत सारे एग्जाम में काम आएगा। लिखा गया। अच्छा, इसके बारे में कुछ कुछ बताया जाएगा। अच्छा, मार्क प्राइस क्या होता है, देखिए। शुरू करें। अच्छा, देखिए होता क्या है, किसी भी चीज का मार्क प्राइस अगर आपको पता करना है कि मार्क प्राइस पता क्या करना है, मार्क प्राइस के बारे में जानना है कि होता क्या है, तो आप याद रखिएगा ना कि कोई भी चीज आप किसी दुकान में खरीदने जाते हैं, मान लीजिए वो शर्ट हो चाहे कुछ भी हो, कोई भी चीज खरीदने जाते हैं, तो उस पे छपा हुआ मूल्य रहता है। जैसे आप कोई दुकान में गए ना, तो उस पे टैग मार्क लगा रहता है कि इतना रुपया उस शर्ट पे लिखा हुआ है। तो क्या होता है ना कि इस दुकानदार को छूट देनी होती है, वो कभी भी ना सीपी से बढ़ाकर अंकित मूल्य रखता है, ताकि वो छूट दे पाए। जैसे कि हम बता रहे हैं, जो सुनिएगा। हम कहना चाह रहे हैं कि मान लीजिए कोई आदमी चाहता 100 रुपया का कोई चीज ले आया, 100 रुपया, 100 रुपया का तो वो लेके आया। तो पर क्या होता है ना कि दुकानदार को थोड़ा सा बढ़ा के बोलेगा ना दुकानदार, तो कस्टमर छूट भी मांगने लगता है कि थोड़ा छोड़िएगा, नहीं नहीं होता है कि थोड़ा सा छोड़ दीजिए। तो वो क्या करता है ना कि वो दाम को पहले से ही कुछ बढ़ाकर बहुत ज्यादा रखता है। जैसे कि मान लीजिए कि इसका मार्क प्राइस लिखते हैं, मार्क प्राइस। इसको लिख देते हैं 120 रुपये। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं। 100 का चीज था, और उसको उस पे छापे कितना है, 120, मतलब उसका मार्क प्राइस 120 है। मतलब लाए तो 100 में थे, पर उस पे छाप 120 दिए हैं। उसके बाद कभी भी जो डिस्काउंट होता है वो लिखा हुआ मूल्य पे होता है। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं। जैसे जो भी डिस्काउंट दिया जाता है, कहीं भी कोई भी डिस्काउंट देगा, जो छपा हुआ मूल्य है ना उस पे, उसी पे डिस्काउंट रहता है। मान लीजिए शर्ट पे लिखा हुआ है कि 2000 का शर्ट है, तो उस 2000 पे छूट रहेगा। समझ में आ रहा है, जो लिखा हुआ है वो उसी पे छूट रहेगा, और लिखा हुआ को क्या कहा जाता है, मार्क प्राइस। तो अगर कोई कहे कि हम आपको 10% का छूट दे रहे हैं, 10% का क्या दे रहे हैं, छूट, तो कभी भी जो छूट होगा ना, ध्यान दीजिएगा, कभी भी जो छूट होगा वो हमेशा मार्क प्राइस में मिलेगा। तो कोई आपसे ये कहे ना 120 लिखा हुआ है, हम 10% छोड़ देंगे, तो 10% छोड़ देंगे तो 120 का 10% छोड़ देगा। समझिएगा क्या बोल रहे हैं, 120 का 10% छोड़ देगा। तो आपसे क्या लेगा, 120 का 90%। अच्छा, कोई कहे, ध्यान दीजिएगा, मेरे पे ध्यान दीजिएगा मनीष। कहाँ हम कुछ बोल रहे हैं, हम खाली कह रहे हैं मेरी तरफ देखिएगा, अच्छा रहेगा, सब अच्छा मजा आएगा, देखिए ना, इसमें भी मजा आता है। अच्छा, हम कह रहे हैं क्या कि मार्क प्राइस कितना लिखा हुआ है, 120। तो हम कहें, कभी भी कोई कहे ना कि हम आपका 10% छूट देंगे, तो मार्क प्राइस पे अगर 10% छूट दे देगा, तो मार्क प्राइस का 10% आपसे नहीं लेगा। तो मार्क प्राइस का कितना आपसे लेगा, 90। 10 छोड़ दिया तो 90 ही तो लेगा। तो हम कहेंगे मार्क प्राइस 120 है, और 10 छोड़ दिया तो इसका मार्क प्राइस का कितना आपसे लेगा, 90% आपसे लेगा, क्योंकि 10% छोड़ दिया है, तो 90% आपसे लेगा। तो 90% का मतलब अगर यहाँ काटकूट करेंगे, तो 12 नवा 108। तो कहेंगे कि सर ये जो 108 आया, इतना आपसे लेगा, और जो आपसे लेता है वही दुकानदार का विक्रय मूल्य हो जाता है, एसपी। ये विक्रय मूल्य हो गया। तो थोड़ा सा ये सब लिखिए तो। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। लिखा गया। आया नहीं, वैसे करिए, डिस्टर्ब हो जाएगा बच्चा। इधर हट जाए। उधर बात नहीं, बात नहीं, लटका लटकी नहीं जी।
लटकना नहीं है। हो गया, जल्दी 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 मुकुल। पता नहीं हाथ होकर नस खिंचाने लगा है, बुढ़ापा अब ज्यादा आ गया है। ऐसे कर रहे हैं तो यहाँ टना रहा है। योगा, पता है इसको आप रुक जाइए करके ज्यादा लंबा नहीं खींच सकते हैं, आपको फोटो लेना होगा, नहीं तो 2 मिनट के अंदर लिखना होगा। क्योंकि मान लीजिए अभी लगातार बच्चे आएंगे तो कितना देर रुकवाइएगा, आप अपने सोचिए। 7 बजे बुलाते हैं तो सब 7 बजे घर से निकलता है। यहाँ 7 बजे पहुंचना, आप लोग को नहीं बोला, आप लोग तो पहले आई। 12 समय बोले तो 7 बजे तक आ जाएगा। अच्छा ये हो गया। अच्छा आपको जो समझाया आप समझे। हम बस इसमें यही बताएं ना कि जो छूट होता है ना वो अंकित मूल्य पे मिलता है, याद रहेगा। जो छूट, अच्छा कभी भी ना मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद सामान बिक जाता है। अब और कुछ बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप कोई बुक्स लेने गए, मान लीजिए आप कोई बुक्स लेने गए और इस बुक्स पे लिखा हुआ है ना कि इस पे मार्क प्राइस लिखा है, मान लीजिए वो 400 रुपए का बुक है, 400 रुपए। और वो दुकानदार आपसे ये बोल रहा है ना कि 400 का बुक है तो क्या हुआ, हम तुमको ना 30% का छूट देंगे। ध्यान दीजिएगा, एक दुकानदार कह रहा है। आप देखिए गौरव भाई, ये बहुत काम का भी चैप्टर है, आप बुक्स खरीदने जाते होंगे तो छूट होता है और हर जगह छूट का बात होता है। कितना बार अगर आपको कैलकुलेशन नहीं करने आता होगा ना तो आपको बोल देगा 10% दे रहे हैं, 10 नहीं देगा। और आपको निकालने आता होगा तो कोई आपको ठगेगा नहीं। लिखा हुआ है कि मार्क प्राइस 400 रुपए है, मतलब जो किताब खरीदने वो बुक लेने गया था वो 400 रुपए का किताब था, मतलब छपा हुआ मूल्य 400 था। मार्क प्राइस का मतलब होता है छपा हुआ मूल्य। तो मार्क प्राइस 400 रुपए का था, मतलब उस बुक्स पे छपा हुआ था, जैसे नहीं होता दाम लिखा होता है बुक पे, तो 400 रुपए दाम था उसका, लिखा हुआ दाम था। अब क्या करे वो दुकानदार, कहा ना कि हम आपको 30% का छूट देंगे। तो सोच के देखिए 400 का चीज है, आप 30% का छूट देगा तो एक्चुअल वो बेचेगा कितने में, तो आप ध्यान दीजिएगा। अगर कोई आपसे बोले कि सर ये 30% का छूट दिया है, तो हम बोले इसका मतलब 400 का 30% आपसे नहीं लेगा। समझ में आ रहा है हम क्या बोले, 400 का 30% आपसे नहीं लेगा। इसका मतलब आपसे वो जो दाम लेगा वो 400 का 30 छोड़ दिया तो 70% लेगा आपसे। इसका समझ में आ रहा है, 100 टोटल होता है तो 100 में से 30 गया 70, तो 400 का चीज है, 30% आपका छोड़ दिया, तो आपसे लिया कितना, 70%। और जो देखिए तो 70% लेने का मतलब वो रख लिया कितना, 280 रुपया। और ये जो आता है ये दुकानदार के लिए ये विक्रय मूल्य कहलाता है और इसको एसपी बोला जाता है। इसका मतलब ये है कि छूट देने के बाद चीजें बिक जाती हैं। जैसे आप कोई सामान लेने गए, वो कहा 10% छूट पे देंगे, इसका मतलब 10% छोड़ने के बाद जो गया वो आपको बेच दिया वो, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, विक्रय मूल्य। समझ में आ रहा है। अब कोई बच्चा कहे कि इसके बाद हम लेके किसी को बेच दिए, तब तो आप भी दुकानदार हो गए, तो उसमें अलग बात हो जाएगा। आप कोई चीज खरीदे, आप फिर बेचने लगे तो आप भी दुकानदार का काम करने लगे, तो उसके लिए अलग बात हो जाएगा। अभी ये लिख लीजिए कि 30% कोई छोड़ देगा तो आपसे 70% ले लेगा। आप फैन घुमा दीजिए ना थोड़ा सा, और अब बस छोड़ दीजिए, लगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, डाटा दे रहे हैं। कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा इसमें, किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा। अच्छा अगर कोई कहेगा कि यहाँ छूट की राशि निकालने के लिए छूट बराबर, अच्छा अगर हम आपसे बोले कि छूट बताइए, रुक जाइए। अच्छा अगर इसी क्वेश्चन में हम आपसे ये पूछ दें कि छूट कितने रुपए का मिला है, छूट कितने रुपए का मिला है, तो आप बोलेंगे 400 का चीज था और 280 में बेच दिया ना जी, तो कितने का छूट हुआ, 120 का हुआ, 120 का छूट। इसका मतलब छूट क्या हुआ यहाँ, 120 रुपये। ये 120 रुपया कैसे आया था, आप बोल सकते हैं अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाया गया। आप ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं कि छूट बराबर, प्रणाम, बैठिए, छूट बराबर मार्क प्राइस माइनस एस। ये काम का फॉर्मूला है, एक्स के फॉर्म में काम आएगा, ये एक्स के फॉर्म में काम आ जाता है, ये फॉर्मूला जरूर लिख लीजिएगा। छूट बराबर मार्क प्राइस माइनस एसपी, मतलब अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाने से छूट आता है। वैसे नहीं कीजिए, पढ़ा रहे हैं।
ठीक है, यहाँ पढ़िए ना, पढ़ने बैठने दिए, सब तो अपना ही लड़का है आपका। हो गया। लटक रही थी बतियाने के लिए, देख लिए ना तो मुड़िया फेर ली। अगला, ये हो गया होगा पूरा। अच्छा, अब सुनेंगे आप। अच्छा, कहा जाएगा कि मार्क प्राइस कितना है नहीं मालूम, और डिस्काउंट जो है 30% का है, और ऐसे करने पे एसपी जो है वो 560 रुपये। अच्छा देखिए तो ये वाला में, अच्छा इस पर मार्क प्राइस मिसिंग है, डिस्काउंट दिया हुआ है और एसपी दिया है, तो कभी भी हम आपको बार बार बता रहे हैं, दोबारा बोल रहे हैं, कभी भी जो छूट होता है ना वो मार्क प्राइस पे मिलता है, याद रहेगा, छपा हुआ मूल्य पे छूट मिलता है। तो हाँ, गुड मॉर्निंग, बैठे। छूट जो होता है वो मार्क प्राइस पे मिलता है। तो अगर ये ऐसा सेटअप रहेगा तो मार्क प्राइस आपको दिख रहा है कुछ नहीं, तो आप मार्क प्राइस को आप चाहें तो अपने मन से एक्स ले सकते हैं और कह सकते हैं सर मार्क प्राइस पे ही छूट मिलता है। तो मार्क प्राइस पे कितना छूट मिला है, 20%। तो आप कह सकते हैं कि मार्क प्राइस कितना है नहीं मालूम, पर उसका 20% छोड़ दिया है। इसका मतलब मार्क प्राइस का 80% आपसे लिया है, तो मार्क प्राइस का 80% आपसे लिया है, मार्क प्राइस का 80% आपसे लिया है। दिमाग में जा रहा है, मार्क प्राइस का 80% आपसे लिया है, और आपसे लिया कितना है, 560, क्योंकि ये एसपी ही वो दुकानदार का वो लेता है आपसे जितना दाम लेना है, तो हम कह सकते हैं ये 560 है। इसका मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि अगर इस तरह का सेटअप हो तो अंकित मूल्य पे छूट देने के बाद वो सामान बिक जाता है, इसीलिए सामने में क्या रखा जाता है, एसपी, याद रहेगा। अंकित मूल्य का 20% कोई छोड़ दिया, तो अंकित मूल्य का 80% आपसे लिया, और लिया कितना है, 560। तो ऐसे आप काटेंगे इसको तो पता चलेगा कि 0 से 0, 8 सत्ते 56, इसका मतलब 700। इसका मतलब उस जो भी वो सामान था उस पर 700 रुपया छपा हुआ था, और 20% छूट देने के बाद वो कितने में बिक गया, 560 में। दिमाग में बैठ रहा होगा, क्लियर कीजिए। पढ़ाई पे ध्यान। क्या, आवाज नहीं आ रहा है, कहीं में आवाज कम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ बढ़ा दिया, अब देखिए तो आराम से आप बोलिएगा, जो कमी है वो हम दूर कर देंगे। हाँ आवाज आ रहा होगा, आता नहीं है भोजपुरी बोलने, लेकिन कोशिश में लगा हुआ है लड़का, आवाज आवता। ये हो गया होगा, आवाज कम करके रखते हैं ना कि थोड़ा मीठा आवाज जाए। मीठा आवाज मतलब समझ रहे हैं, आवाज तो ऐसा हूँ मेरा मीठा है, पढ़ाई कर रहे हैं अपना। हो गया। अच्छा आप देखिए तो, अच्छा अब परसेंटेज टिपिकल आ जाए तो कैसे संभालेंगे देखिएगा। जैसे कि मान लीजिए कोई कहे कि डिस्काउंट दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, बड़ी अच्छा चैप्टर है, एकदम हम आपको टारगेट बना के इसको फ्राइडे तक खत्म करना होगा हमको। काहे का, मान लीजिए कि वो दुर्गा पूजा वाला 2-3 दिन का जो छुट्टी जाएगा, 8वीं 9वीं चाहे 10वीं का, तो उसमें बच्चा ऐसे भी सैटरडे संडे पढ़ रहा है 7वीं 8वीं को, तो ऐसे में बंद रहता है, उसमें बंद रहेगा। तो हम चाहते हैं उसे पहले क्लियर कर लेना, तो एक बार जनते चमक धमक देखने के बाद ना सब भूल जाता है। अच्छा, हल्ला करना मना किए हैं, आप हंस लीजिए, बोल लीजिए, कौन चिल्ला रहा है? ये दरवाजा बंद भी करेंगे तो गड़बड़ है। नहीं नहीं, उसने आप हंस बोल लीजिए ना, कुछ बोल लीजिए, चिल्लाने की जरूरत नहीं है। आजा, आजा, 20% दिया हुआ है, अब सुना जाए। अच्छा ये तो बहुत इजी परसेंटेज है, इसको कैसे भी तोड़ लेंगे, पर एग्जाम में थोड़ा टफ वाला भी आता है। टफ कुछ नहीं होता है, वो और आसान होता है। 20% को क्या लिख सकते हैं, 1/5। सुना जाए, पता है चिल्लाने वाला काम नहीं करना है, नहीं तो कभी कोई बात नहीं बताएंगे ना बोलेंगे, चुपचाप मैथ पढ़ाएंगे, बोर हो जाइएगा आप। थोड़ा हंसने बोलने से चीजें कंट्रोल में रहती हैं। हम कह रहे हैं 20% का मतलब क्या होगा, 1/5। तो याद है, ये मुकुल सुना जाए, अगर आप ध्यान देंगे तो प्रॉफिट वाला बात होता था, प्रॉफिट परसेंट को तोड़ते थे तो ऊपर वाला प्रॉफिट को शो करता था, नीचे वाला सीपी को, क्योंकि जो लाभ और हानि होता है, पता है कहीं ना कहीं जो बात कर रहे हैं हम गलत हो जाएगा, बात जान लीजिएगा, हम वो सब कचरा नहीं चाहते हैं कि हम फेर में लगे आपके।
फेर में लगना गलत है, हमको पढ़ाने दीजिए। आप बात कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं बोलने ही नहीं दे रहे हैं। आपको बन जाएगा, दे दे टिपिकल वाला परसेंटेज, मुंह बना लीजिएगा। हम कह रहे हैं कोई चीज सीखना पड़ता है, हम हो चाहे आप हो, सीखेंगे तो ही आप भी अच्छा बनाएंगे, हम भी अच्छा बनाएंगे। तो रुका जाए। और बुक से सिखाई जाता है कभी भी, यानी तो टीचर से। अच्छा, डिस्काउंट जो है 20% का है, तो हम बोले क्या कि क्या होता है ना, डिस्काउंट को जब आप फ्रैक्शन वैल्यू में तोड़ेंगे तो ये कहलाता है छूट, ये डिस्काउंट हो गया। और ये वाला जानते हैं क्या होता है, डिस्काउंट जो होता है वो मार्क प्राइस पे होता है। डिस्काउंट किस पे होता है, मार्क प्राइस पे। तो ये वाला किसको शो करेगा, मार्क प्राइस को। इसका मतलब ये है, सुना जाएगा, बात नहीं करके सुने। इसका मतलब ये है कि 5 रुपया जिसपे, सुना जाए 5 रुपया जिसपे छपा हुआ है, मार्क प्राइस का मतलब उसपे छपा हुआ था। तो 5 रुपये जिसपे छपा है उसपे कितना छोड़ रहा है, एक। तो 5 का चीज पे छपा हुआ है और एक छोड़ देगा तो कितने में बेचेगा, 4 में। तो 5 में से एक गया 4, तो यहाँ पे एसपी कितना आ जाएगा, 4। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान देना है, ये कि कैसे हुआ है, ये बहुत काम का है। आज भी जितना सीजीएल का अच्छा क्वेश्चन है, चाहे सीपीयू का, इसी तरीके से बनेगा, फ्रैक्शन मेथड से। हो गया। अब क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये तो इजी वाला है, तो बच्चा इसको बिना तोड़े भी बना सकता है, पर अगर आपको टिपिकल दे देगा तो वही तरीका रहेगा। हो गया। अब मान लीजिए कि ऐसा दे दे कि डिस्काउंट जो है वो दे दे कि 16.2/3% है। तो ये तो 1/6 हो जाता है, ये पता चलता है कि ये 1/6 हो जाता है। तो अगर ये 1/6 हो जाता है तो आप आराम से कह सकते हैं कि ये है मार्क प्राइस, और ऊपर वाला क्या है, छूट, डिस्काउंट है। इसका मतलब 6 का चीज पे, 6 जिस पे छपा हुआ है, इसका मतलब जो छपा हुआ मूल है वो 6 है। तो 6 जिस पे छपा है उस पे एक छोड़ रहे हैं, तो बेचे कितने में, 5 में। एसपी कितना पड़ा, 5। इसको लिखा जाए तो आपको टिपिकल वाला भी इजी बनेगा। अब इसी में अगर ऐसे दे दे कि जो मार्क प्राइस है वो 720 रुपया है। मार्क प्राइस कितना है, 720 रुपया। और कह दे कि एसपी बताइए रुपया में, एसपी बताइए रुपया में। तो तरीका वही होगा जो हम लोग शुरू से सीखते आ रहे हैं कि 720 जो है, ध्यान दीजिएगा, 720 जो है, ध्यान दीजिए, वो क्या दिया हुआ है, मार्क प्राइस। और मार्क प्राइस यहाँ तो 6 दिख रहा है, तो 720 किसके बराबर है, 6 के। तो जिसके बराबर जो रेशियो रहता है रुपया और रेशियो वाला, जैसे 720 रुपया किसके बराबर है, 6 के। तो जिसके बराबर रहता है उसे भाग, और जो चाहिए उसके लिए गुना। आपको क्या चाहिए, एसपी। अच्छा, अगर आपको एसपी चाहिए तो देखिए, तो एसपी कितना दिख रहा है, 5, तो 5 से गुना, तो 6 से इसको काटिए, 120। अब 12×5 = 60, 600 लिखा जाए। बात नहीं करना है, बोलना नहीं है जिन, अगर आप बोलेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। बोलना बंद कर दीजिए, पीछे वाले बच्चे, कोने वाले, चाहे दाएं वाले बाएं वाले, क्या बोले, आप अपना क्वेश्चन कीजिए। तो उम्मीद है कि इस डाटा को आपको समझने में आराम हो रहा होगा। बाहर निकाल लिया जाएगा, जो हंसते बोलते मिलेगा। एक बार हम बोल देंगे ना कि निकलना है, तो कोई उपाय नहीं है आपके पास, क्योंकि इस मेरे ऊपर कुछ है नहीं, आपको दिख रहा होगा, खाली छत है, उसमें कोई टीचर नहीं बैठा हुआ है। ईश्वर तो आपको सराप ही रहा होगा। ईश्वर का नाम नहीं लीजिए, वो कभी भी दुष्ट काम करने वाले को साथ नहीं देता। जैसे आप हल्ला करने, क्लास है ना जी, हल्ला नहीं कर सकते। पूछो धरिए का कोनो उपाय नहीं है, जानबूझ के गलती करना। और एक गलती, देखिए, माफी किस गलती की मिलती है, जो अनजाने में हो। तो आप जानते हुए गलती कीजिएगा, कहेगा सॉरी, कोई माफ नहीं करता, ना ईश्वर ना इंसान। आगे बढ़ा जाए। अच्छा, अब देखिए तो ये हो गया। अब हमको देखिए कुछ कुछ और बताते हैं डाटा, जैसे कि ऐसा डाटा सुनेंगे, जैसे तो क्रमिक छूट का बात कर रहे हैं। अच्छा, क्रमिक छूट के बारे में सुन लीजिए। इसको कहा जाता है ना, क्रमिक मतलब सक्सेसिव। क्रमिक छूट रहेगा तो क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिए। क्रमिक छूट का मतलब होता है लगातार छूट दिया गया। जैसे कि कोई आपसे ये कह दे कि पहला छूट जो दिए हम वो 20% का दिए, और दूसरा जो छूट दिए हम, दूसरा छूट, ये मान लीजिए हम 25% का दिया। अच्छा, दो, इसका मतलब ये है ना कि क्या होता है, क्वेश्चन जब आप इसको करिएगा तो समझ में आएगा
ये दो तरह का छूट दिया हुआ है, D1 और D2 का मतलब होता है डिस्काउंट 1 और डिस्काउंट 2, और ये जो छूट है क्रमिक बोलेगा, क्रमिक का मतलब होता है लगातार छूट देना। इसका मतलब ना कोई चीज कितने दाम का है नहीं मालूम, लेकिन पहले उस पर 20% छोड़ेगा, 20% छोड़ने के बाद वो कम हो जाएगा, और जब कम हो जाएगा ना तो उस दाम पे फिर कितना छोड़ेगा, 25% छोड़ेगा। इसका मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं, आपके दिमाग में बैठ रहा है? हम बोले क्रमिक छूट का मतलब लगातार छूट होता है, पहले 20% और फिर 25%। तो इसका दो तरीका है, एक तो रेशियो मेथड जो सबसे बेस्ट माना जाता है, लेकिन एक और मेथड आपको सिखाएंगे। पहले देखिए, जैसे 20% छूट मिला है, तो 20% का मतलब होता है 1/5। इसका मतलब 5 पे 1 छोड़ दिया, इसका मतलब ये है कि 5 का चीज वो बेचा कितने में, 4 में। समझ में आ रहा है क्या बोले? 5 का चीज वो बेचा कितने में, 4 में। अच्छा, 25% का मतलब 1/4, 4 का चीज पे 1 छूट, तो 4 का चीज बेचा कितने में, 3 में, ऐसा होगा। तो अगर हम इसमें सक्सेसिव लगाते हैं तो ये 4 से 4 कट जाएगा एक बार में, 5 एकम 5 और 3 एकम 3। इसका मतलब एग्जैक्ट अगर ये दोनों छूट देने के बाद जो 5 का चीज था वो कितने में बिक गया, 3 में बिक गया। आप कह सकते हैं ये वाला यहाँ मार्क प्राइस का काम करता है, और ये वाला यहाँ पे एसपी का काम करता है। ये बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो हम कह सकते हैं 5 का चीज 3 में बिक गया, इसका मतलब यहाँ कितने का छूट दिया है जी, 2 का छूट है 5 पे और गुना में 100। हम कह सकते हैं ओवरऑल छूट परसेंटेज यहाँ से निकल जाएगा, 5 से काटिए 20 दूनी 40, तो हम कह सकते हैं कि ओवरऑल यहाँ 40% की छूट दी गई है। इंपॉर्टेंट बात है, एक एक रेशियो को समझते चलिएगा। अगला डाटा, वो सब लिख लीजिएगा कि एमपी कौन है, एसपी कौन है। हो गया, उम्मीद है हो गया होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, अब देखिए, तो अब यही चीज जो आप लिखे हुए हैं, कभी कभी क्या होता है ना कि टिपिकल परसेंटेज आ जाता है। अच्छा, टिपिकल परसेंटेज आने पे जैसे मान लीजिए एक और तरीका सुनिए, एक लिखेगा तो कि x+y -x×y/100। अच्छा, ये वाला ना दो गो पे ही केवल लग पाता है, रेशियो तो कितना पे भी लग जाएगा, 3 गो हो, 4 गो हो, 5 गो, उसे नहीं मतलब। लेकिन ये वाला ना 2 गो डिस्काउंट पे काम करता है, 2 डिस्काउंट पे काम करता है ये वाला। तो आप बोलेंगे सर इसकी क्या जरूरत है, रेशियो तो अच्छा है। तो कभी कभी यहाँ वाला परसेंटवा बड़ी गंदा दे देता है, टूटबे नहीं करता है, तो उस समय आपको यही सहारा आएगा। तो गंदा परसेंटेज देगा तो दुइये को वाला देगा, 3 गो वाला देगा तो बनाते रह जाइएगा। तो गंदे परसेंटेज के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये भी डिस्काउंट ही निकालता है ओवरऑल। ओवरऑल मतलब पूरे पे। तो पता है एक्स की जगह आप पहला वाला यूज करेंगे 20 और वाई की जगह पे 25, तो कहेंगे कि 20 + 25 माइनस 20 गुना 25 अब बटा में 100। समझ में आ रहा है कैसे किया? तो हम इसको काटम कुटिम करें तो 25 से ये 4 बार में और 4 से ये 5 बार में, तो जब आप इसको जोड़ेंगे इन दोनों को तो 45 हो रहा है, और 5 घटाएंगे तो 40। तो इससे भी वही चीज आएगा, और ये जरूरी है इसको भी लिखा जाए, ये 2 गो पे काम करेगा, ये 2 गो पे काम करेगा। अब दीपक लाइब्रेरी क्यों नहीं आ रहे हैं आजकल? शाम में सुन रहे हैं आप बोल रहे हैं कि दशहरा बाद आएंगे लाइब्रेरी, क्या हुआ है? तो दिया जला के आ सकते हैं, दिया ही तो बस रहना रहता है, बाकी तो घर वाले करते होंगे। दिया बुझ जाएगा, और आपका जो अंधकार में दिया बुझ रहा है वो नहीं बुझा रहा है, अल्लाह नहीं, दिया बुझ जाएगा। ऐसा नहीं होता है, हमेशा कर्म देखा जाएगा, जब भी गन्ना होगा इसमें तो कर्म पे बात होगा। दिया बुझ रहा है तो आप ऐसे करके उसको रोकी रहती हैं। नहीं, वैसा नहीं होता है कि हम पूरा देर का काम है, 10 मिनट और 15 मिनट का, वही में पूरा पढ़ाई बर्बाद कर देना। ये हो गया होगा, आपका दिया जलना जरूरी है, अगर वो बुझ गया ना तो कुछ बचेगा नहीं फिर। हम लोग एगो है कि सब चीज सेक्रीफाइस करके पढ़ाने आते हैं, क्योंकि भाई यही मेरा काम है, इससे मेरा घर चल रहा है। आपका वो काम नहीं है पढ़ाई, ये हो गया। अच्छा, ये हमेशा दो गो पे यूज होगा। आप बोलेंगे सर इसको सीखने की क्या जरूरत पड़ी? क्या होता है, कभी कभी ऐसे देगा कि D1 दे देगा 7% और D2 दे देगा मान लीजिए 13%, और कहेगा छूट, सुना जाए,
कहेगा ये दोनों छूट को एक जगह करके बताइए कि कितना छूट हुआ, समझ में आ रहा है। तो अब क्या होगा कि इसमें अगर आप रेशियो लगाते हैं तो आप पगला जाइएगा, क्योंकि रेशियो बहुत टिपिकल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 7% तोड़िएगा तो 7/100 रह जाएगा, कोई टूटेगा वो, तो बड़ा डाटा आ जाएगा। तो यही सब क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला दिया गया है कि इसमें रेशियो लगाने में तकलीफ होगा, ऐसे रेशियो पे भी बन जाएगा लेकिन लंबा बनेगा, ये आसान रहेगा। ये वाला डिस्काउंट निकालना, दो तरह के डिस्काउंट निकालना हो तो ये सबसे बेस्ट मेथड है। कैसे? तो कहेंगे सर इसको लगाना आसान है, 7+13 और -7 × 13/100। तो पता है क्या होगा, 13 और 7 क्या होता है 20, और 13 7 91, पॉइंट का 91, तो घटाएंगे तो क्या आएगा 0.9%। तो अगर आप ये किए ना, अब इसी को आप रेशियो से करके देखिए, आपके सर में दर्द हो जाएगा तो बहुत लेट बनेगा, 2 3 4 मिनट बाद। तो जो चीज इससे इजी बन जाएगा उससे नहीं, तो ये भी जरूरी है और रेशियो तो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जितने भी टिपिकल क्वेश्चन होंगे रेशियो पे ही बनेंगे। ये वाला केवल अजीब क्वेश्चनों के लिए होता है जिसका रेशियो टूट ही नहीं रहा है, तो ये आसान रहता है। रेशियो वाला बात भी समझ में आ गया, ये वाला भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा। बहुत कुछ अभी क्वेश्चन में सीखने को मिलेगा, अभी तो ऐसे ही चल रहा है। अच्छा सुना जाए, हो गया सबका लिखा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है। अच्छा अब एक छोटा सा बात समझिए, अगर कोई कहे आपसे कि मार्क प्राइस 30 रुपया है, और अगर हम आपसे ये कह दें कि उसका विक्रय मूल्य 105 रुपया है, समझ रहे हैं बात को? हम कह रहे हैं कि 120 रुपया छपा हुआ था, पर वो बेचने के वक्त कितने में बेच रहा है, 105 में बेच रहा है। पक्का यहाँ छूट दिया है, क्योंकि 120 जिस पे लिखा था, अगर 105 में कोई बेचे तो छूट ही ना दिया है जी। तो अगर ये छूट दिया है, बता रहे हैं आपको, लाभ हानि उतना लंबा पढ़े ना, उससे एक ही क्वेश्चन आएगा, ये वो क्वेश्चन ही मिला के आएगा, गारंटी है। 2 या 3 को आता है, तो इससे 5 दिन में उतना ही नंबर आएगा जितना उसमें 1 महीना लगा है। तो मन लगा के 5 दिन पढ़ लीजिए, देखिएगा एकदम एक क्वेश्चन फिक्स मान लीजिए आएगा। तो एकदम अच्छे से पढ़ना। तो हम कहेंगे यहाँ कि सर यहाँ जो 120 का चीज 105 में बिका, तो अगर कोई आपसे ये बोले कि डिस्काउंट कितने रुपए का है, डिस्काउंट कितने रुपए का है, तो 15। अच्छा कैसे डिस्काउंट निकलता है, तो आप कह सकते हैं कि मार्क प्राइस में से घटाना होगा क्या, एसपी। तो हम कह सकते हैं कि डिस्काउंट बराबर हो जाएगा 120 - 105। ये आपको दिख रहा होगा 15 रुपया। तो अगर ये बोला जाए, सुना जाए, अगर ये बोला जाए कि डिस्काउंट कितने रुपए का है, तो 15 रुपए का, समझ में आ रहा है? डिस्काउंट कितने रुपए का है, तो 15 रुपए का है। लेकिन यहीं पे क्या होता है, डिस्काउंट ना मांग के डिस्काउंट का परसेंटेज मांग देता है। मतलब हमको ये मत बताइए कि डिस्काउंट कितना हुआ, हमको ये बताइए कितना परसेंट वो छोड़ा। रुपया में ना 15 छोड़ा है, लेकिन परसेंट में बताना है। तो डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला लिखिएगा ना कि डिस्काउंट बटा में मार्क प्राइस और गुना में 100। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जिससे अक्सर रेलवे के एग्जामों में क्वेश्चन आते हैं इसे, और एसएससी में तो भाई आज से नहीं आ रहा है। ये फॉर्मूला लिखा जाए, डिस्काउंट परसेंट बराबर डिस्काउंट बटा में मार्क प्राइस गुना 100। डिस्काउंट परसेंट बराबर डिस्काउंट बटा में मार्क प्राइस गुना 100। तो डिस्काउंट अलग हो गया, डिस्काउंट का फॉर्मूला ये हो गया, लेकिन डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला अलग होता है, ये अलग है, ये अलग है, दोनों अलग अलग डाटा है। हो गया, सबका बना गया, लिखाया ये। अच्छा हम बोले कि डिस्काउंट अलग होता है और डिस्काउंट परसेंट अलग। डिस्काउंट का मतलब होता है रुपया में अगर डिस्काउंट मांग रहा है तो एमपी माइनस एसपी, लेकिन वही डिस्काउंट अगर परसेंटेज में मांग रहा है तो डिस्काउंट बटा में एमपी गुना 100। दिमाग में बैठ रहा है? विनीत रंजन उधर नहीं लटक के बात कीजिए प्लीज। क्या? चलवा लीजिए, आप चलवा लीजिए, ऐसे भी वो चलेगा तो घनर घनर करेगा, ऐसा ठीक लगा। हाँ तो उसको समझा नहीं रहे हैं आप, ले जाइए ना निचवा समझाइए। बहुत सारा बच्चा बता है, सबके सामने समझाइएगा तो नहीं समझेगा। आप तो सुन रहे हैं कि उसमें बालू नहीं है, उस रूम में सीमेंट है। खाली वाला रूम चाहिए आपको? कैसे कैसे आपके मन में विचार आ रहे हैं। अच्छा डिस्काउंट परसेंट बराबर डिस्काउंट बटा में मार्क प्राइस गुना में 100। तो डिस्काउंट कितने का है, 15 का, और मार्क प्राइस 120, और गुना में 100। क्या आपको समझ में आ रहा है डाटा? डिस्काउंट परसेंट बराबर डिस्काउंट बटा में मार्क प्राइस गुना 100। तो डिस्काउंट कितने का है, 15 का, और मार्क प्राइस 120 है, और गुना में 100। तो 15 से 20 8 बार में, और 4 से ये 2 बार में, और 4 से ये 25, तो सारा 12%।
इसका मतलब जो डिस्काउंट मिला है वो सारा 12%। तो देखिएगा डिस्काउंट रुपया में मांगे तो 15 रुपया, लेकिन डिस्काउंट यहाँ पे अगर ये मांग रहा है परसेंटेज में तो सारा 12 आया है। इसका मतलब डिस्काउंट और डिस्काउंट परसेंट अलग अलग भी हो सकता है और सेम भी, वो तो डिपेंड करता है डाटा पे, लेकिन अलग अलग डाटा निकालने का तरीका है। डिस्काउंट निकालना हो रुपया में तो मार्क प्राइस माइनस एसपी, अगर डिस्काउंट निकालना हो परसेंटेज में तो डिस्काउंट बटा में एमपी गुना 100। आगे बढ़ा जाए, उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। बात नहीं करके ध्यान हम पे देना है, हम पे मतलब इस पे। अच्छा अब ये फूट वाली बातें समझे। और अच्छा आपने कभी कभी किसी किसी दुकानों में देखा होगा कि बाई टू एंड गेट गेट बाई वन एंड गेट 3 फ्री होता है। अरे गजब बात करिए, हम लोग तो पुलिस कॉलोनी में यही वाला बैनर लगा हुआ है हर जगह डिकॉर्ड से लेके। आपको ये लग रहा है ना पहले वाला युग नहीं है कि 2 गो पे 1 गो फ्री देगा, यहाँ पे 2 गो पे 3 गो फ्री भी हो सकता है। यहाँ तक 1 गो खरीदने पे 3 3 गो 2 2 गो फ्री दे रहा है, तो सबका दम वो एके में जोड़ लेता है। मान लीजिए 1000 का शर्ट है तो एके होके 3000 लिख देता है। अगर आप फ्री दीजिए, अच्छा कोई फ्री देता है अपने घर से, आपको क्या लगता है जो मॉल में लगे फ्री 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 है कुछ हो? आप वो जानते क्या करता है, वो सब मैनेजमेंट होता है। जैसे लोगों को फ्री पसंद आता है, अब औरत लोग को फ्री अगर नहीं दीजिएगा, डिस्काउंट नहीं दिए, वो समझ में नहीं करेंगे, भले आप एकदम एकदम करते रह जाएगा। देखिए एक और बात, डिस्काउंट पहले था भी नहीं इधर, जब से औरतें मार्केट करने निकली है ना तब से डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट आया, नहीं तो पहले डिस्काउंट नहीं था। अब आया नया में, क्योंकि आप लोग बहुत बार्गेन कराते हैं। दुकान वाला परेशान है भैया भैया बोलते बोलते, उसको भी एहसास हो गया कि वो भैया रह गया है अब। तो यहाँ देखा जाए जो बोल रहे हैं सिखा रहे हैं, ये वाला खूब आया था इस बार एग्जाम में। अच्छा लिखा हुआ है, तो पहले डिस्काउंट नहीं था एक जमाने में। अच्छा बाई टू एंड गेट 3 फ्री, इसका मतलब हिंदी में क्या होगा सुनिएंगे, हिंदी में है ना। तो चलो बात कर रहे नहीं बतियाए, अगर आप बात करेंगे तो जो 1 घंटे का बैच है वो 1.5 घंटे तक चलेगा, फिर अगला 1 1.5 घंटा चलेगा, तो हमको मत बोलिएगा। अगर हम काम लेके आए हैं फ्री फोकट में हम नहीं चले जाएंगे घर, बता ही के जाएंगे जो कीमत है बताएं। हाँ सुना जाए, फिर से सुनिए। हम बोले हैं बाई टू एंड गेट 3 फ्री, अगर ऐसा कोई लाइन लिखा हो कि बाई 2 एंड गेट 3 फ्री, इसका मतलब ये है कि 2 खरीदने पे, ध्यान दीजिएगा, 2 खरीदने पे 3 फ्री मिल रहा है। मतलब ये 2 तो मिलेगा ही मिलेगा, वो 3 फ्री मिल रहा है, मतलब 2 खरीदिए 3 फ्री पाइए। तो अब क्या होता है कि ऐसे में भी तो ये भी एक तरह का डिस्काउंट ही है कि 2 खरीदिएगा तो 3 मुफ्त मिलेगा, मतलब 2 खरीदे हैं 3 और मिलेगा, 5 को हो गया। समझ रहे हैं? तो हम बोल रहे हैं कि ये भी एक तरह का क्या है, डिस्काउंट ही है। तो कोई यहाँ पे ये पूछ दे कि कितने का डिस्काउंट है, तो तरीका ये होता है ना कि जो फ्री मिला है वस्तु ऊपर रखिए। कितना फ्री मिला है तो ऊपर रखना है, टोटल नीचे। टोटल का मतलब 3 और 2 5, तो 5 नीचे। समझ रहे हैं हम क्या बोले? जो फ्री मिला है, जितना वस्तु फ्री मिला है उसको ऊपर रखना है। समझ में आ रहा है? जितना वस्तु फ्री मिला है उसको ऊपर रखना है, और नीचे क्या रखना है, टोटल वस्तु। टोटल मतलब देखिए 3 को फ्री मिला है और 2 को खरीदे थे, टोटल कितना हो गया 5 को, तो नीचे गुना में। तो इस तरह के क्वेश्चन में डिस्काउंट ऐसे निकलता है। तो 5 से काटेंगे तो यहाँ कितना हो, 30 दूनी 60। इसका मतलब वो दुकानदार आपको 60% का छूट दे रहा है। अगर ऐसा कोई बैनर लगाया है तो वो छूट कितने का दे रहा है, 60%। अगला लाइन, एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बात करना मना करने के बाद भी बतियाना गलत बात। थोड़ा सर का सुन लीजिएगा, हमको कोनो मतलब ही नहीं रहेगा। कोई भी बात कर रहा हो, हम कह रहे हैं पढ़िए ना मन लगा के। इतना तो स्टेटस लगा रहे हैं कि 6 महीना अच्छे से पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। हम चाहते हैं कि आने वाले रेलवे में मेरा बच्चा निकाले एग्जाम, ताकि अगल बगल मोहल्ले में और खुश होता ना कि अच्छा माहौल बने परिवर्तन के लिए। हो गया। अच्छा अब कभी कभी ऐसा नहीं लिखता है, अच्छा यही चीज को अगर बदल के लिख दे कि बाई टू एंड गेट 3। अच्छा एक और बात है, यहाँ पे ये नहीं लिखेगा कि गेट 3 फ्री, ये नहीं लिख रहा है, ये लिख रहा है, सुनेंगे, ये अलग लाइन हो गया, वो अलग लाइन था। उसमें था कि बाई टू एंड गेट 3 फ्री। समझ में आ रहा है? ये अलग लाइन है, ये लिख रहा है कि बाई टू एंड गेट 3, मतलब 2 को खरीदिएगा तो 3 को ले जाइएगा, मतलब टोटल 3 को ले जाइएगा, एक को फ्री दिया। समझ में आ रहा है क्या बोले? फिर से रिपीट करें, हम बोले लिखा है बाई टू एंड गेट 3,
यहाँ नहीं लिखा है गेट 3 फ्री, अरे इसका मतलब दो खरीदिएगा ना तो वो आपको तीन, जैसे मान लीजिए आप दो को पतंग खरीदते हैं तो दो को खरीदिएगा तो आपको तीन को देगा, इसका मतलब उसके दुकान से तीन ही गया और आपके हाथ में भी तीन ही आया है। तो सोच के देखिए कि हम लोग इसमें डिस्काउंट निकालेंगे तो हम बोले थे कि जो फ्री दे ऊपर रखना है, कितना फ्री है, एक ही फ्री है इस बार, इस बार कितना फ्री है एक, तो एक फ्री है और टोटल कितना वस्तु है तीन, अरे तीन गो वस्तु टोटल है, तीन गो ने आपको दिया है, समझ में आ रहा है, तो एक बटा तीन है गुना में तो 33.1 इसको भी लिखा जाए। हो गया, कर लिए, और है। अच्छा अब देखिए तो अगर हम ये लिखें कि 15 पतंग, ये एसएससी का क्वेश्चन है सीजीएल का, 15 पतंग खरीदने पर एक पतंग मुफ्त मिलता है, 15 पतंग खरीदने पर एक पतंग मुफ्त मिलता है, तो छूट परसेंट है। तो अब इस तरह का लैंग्वेज आएगा तो आपको दिखेगा कि 15 पतंग खरीदने पे एक वो क्या मिला है, मुफ्त मिला है। इसका मतलब अगर हम आपको देखें, अच्छा इसका मतलब आप 15 को खरीदे हैं और एक वो फ्री मिला है, इसका मतलब अगर छूट का परसेंटेज लिखें तो एक ऊपर लिखाएगा और 15 और एक 16, जितना वस्तु उसके दुकान से बाहर निकलेगा वो नीचे लिखाएगा, तो 16 अगुना में क्या आएगा, तो 4 से काटिए, चौचौ का 16, 4 से ये 25, चौचौ के 24, तो 6.1 अच्छा इसको रेशियो में लिखना भी सिखाया जाएगा, वो काम आएगा, क्योंकि क्या होता है छूट के साथ साथ कुछ कुछ कंबाइन भी कर देता है। हो गया। अच्छा देखिए इसी को रेशियो में लिखना सीखे तो, रेशियो में लिखने का मतलब है अगर हम बोले कि एमपी और एसपी का बात करें कि मार्क प्राइस और एसपी का, कि यहाँ मार्क प्राइस कितना का, तो हम कहेंगे कि सर यहाँ मार्क प्राइस 16 लिखाएगा और विक्रय मूल्य कितना लिखाएगा 15। अच्छा ये कैसे लिखा है आपको समझ में आया, हम बताते हैं। अच्छा क्या लिखा है 16 और उधर बेचा कितना है 15, इसका मतलब ये हो रहा है ना कि आपको वो 15 का पतंग खरीदे तो एक पतंग फ्री दिया, इसका मतलब ये है कि आप उसको, अच्छा उसके दुकान से कितने का चीज निकल गया 16 का, समझ में आ रहा है हम क्या बोले, उसके दुकान से 16 का निकल गया, इसका मतलब उसका मार्क प्राइस 16 लग गया। अच्छा 16 का चीज निकल गया पर आप उसको कितने का पेमेंट करेंगे 15 का, तो पेमेंट जो करेंगे उसी को ना एसपी बोलेंगे, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 16 का चीज 16 का एमपी था और उसको चुकाए कितना है 15 ही, समझ में आ रहा है हम क्या बोले। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, रेशियो लिखने में काम आएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है, तनी मनी नहीं। हम कह रहे हैं कि उसके दुकान से 16 का चीज निकल गया और जो पेमेंट आया वो 15 का ही तो आया, उसके पास एक तो फ्री था, तो 16 का चीज कितने में बिका है 15 में, तो यहाँ भी आप चाहें तो डिस्काउंट निकाल सकते हैं कि एक का छूट है 16 पे और गुना में, ये लिखने आना चाहिए, काम का डाटा है। हो गया। अच्छा आप कभी कभी ना दो तरह के छूट को कंबाइन किया जाता है इसी तरह में। हो गया। अच्छा देखिए क्या बोल रहे हैं, जैसे कि कभी कभी ऐसा भी देगा कि कहेगा कि एक वस्तु एक वस्तु खरीदने पर दो वस्तु मुफ्त मिलेगा प्लस सारा 12% का। अच्छा देखिए दो तरह का छूट मिल रहा है,
एक तो बोल रहा है कि एक वस्तु खरीदने पर दो वस्तु मुफ्त मिलेगा, तो मतलब एक को खरीदिएगा और दो को फ्री मिलेगा उसके साथ, मतलब उसके साथ दो और फ्री मिलेगा। तो एक तो ये छूट हो गया, और साथ में और क्या छूट दे रहा है, सारा 12% का कंबाइन छूट दे रहा है। तो इसको लिखने का तरीका समझिएगा। अब इसको पहले क्वेश्चन को ही लिख ही लीजिए, लिख रहे हैं तो। अच्छा, ये दोनों छूट को मिलाकर एक छूट बना रहे हैं हम, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका वही रहेगा जो तरीका होता है। जैसे आप ये देखिए कि मार्क प्राइस का बात करें कि उसके दुकान से कितने का चीज गया, तो दो और एक तीन का, पर पेमेंट तो आप उसको एक का ही दिए हैं। अच्छा, उसको पेमेंट कितने का दिया आप, एक का ही, मतलब तीन ठो उसके दुकान से निकल गया, पर पेमेंट तो एक का ही मिला। इसका मतलब ऐसे लिखना होगा कि तीन का चीज एक में बिका। समझ में आ रहा है क्या लिखना होगा, तीन का चीज एक में बिका। क्लियर। अच्छा, इसके साथ और क्या छूट है, सारा 12% का। तो सारा 12 का मतलब 1/8 होता है ना, इसका मतलब 8 का चीज 7 में बिका। तो ओवरऑल निकालने के लिए ऐसे लिखना होगा कि तीन का चीज एक में बिका, 8 का चीज 7 में बिका, और इन दोनों को कंबाइन करना है तो सक्सेसिव लगाना होगा। 8 तेरी 24, और यहाँ 7 एकम 7, इसका मतलब 24 का चीज 7 में गया है। ओवरऑल क्या हुआ है, 24 का चीज 7 में गया है। तो डिस्काउंट का परसेंटेज बराबर कितने का छूट मिल रहा है, 17 का, और कितने पे, 24 पे, और गुना में 100। अब ये जो आ जाए वही आंसर हो जाएगा, उतना काटने की जरूरत नहीं है, बस लिख लीजिए। 4 से काटिए ना आपने, काट लिए हैं, गुड। अब थोड़ा लग रहा है कि मिनट बैठ लें। पढ़िएगा मन लगा के, तो हम हर चीज इतना साफ सुथरा सिखाते हैं ना कि गजब मजा आएगा। अब आप कुछ क्वेश्चन करने लायक हो गए। अच्छा, बहुत कुछ सिखाया जाएगा, एक चीज और जरूरी है, ये वो पेज बचा भी है। अच्छा, एक पेज कैंसिल। अच्छा, ये लिखे तो एमपी और सीपी का रेशियो के बारे में। 100 प्लस, नहीं सॉरी, डिस्काउंट प्लस माइनस। अच्छा, ये रेशियो के बारे में कॉन्सेप्ट लिखा जाए, इसके बारे में लिखे तो। अच्छा, ये कैसे आया है, बड़ी आसान तरीका है, पर वो आपको जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधा लिखिए एमपी और सीपी का जो रेशियो होगा, वो किसके, एमपी के सामने क्या होगा, तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, और सीपी के सामने 100 प्लस डिस्काउंट माइनस 100 माइनस डिस्काउंट पर। क्लियर। अच्छा, इसका मतलब ये है कि, अच्छा ये पी का मतलब प्रॉफिट परसेंट है और डी का मतलब डिस्काउंट का परसेंट है। इसका मतलब ये है कि अगर हम आपको ये केवल दे दें कि किसी चीज पे प्रॉफिट हुआ है, मान लेते हैं कि प्रॉफिट हुआ है 10% का, और हम ये बोले कि उस पर डिस्काउंट जो था वो 20% का था, 20 नहीं 25% का था, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि केवल हम इन दोनों के मदद से ही एमपी और सीपी का क्या निकाल सकते हैं, रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकलेगा, तो हम बोलेंगे एमपी बटा में सीपी बराबर, अच्छा कोई भी ऊपर नीचे रह सकता है, बस ध्यान देना है ना कि सीपी के सामने ही डिस्काउंट यूज होगा और एमपी के सामने ही प्रॉफिट परसेंट यूज होगा। क्लियर हो रहा है। सीपी को कॉस्ट प्राइस क्रैमुल लिखना है तो लिख लीजिए, और एमपी को मार्क प्राइस बिक्रैमुल, ठीक है। आगे बढ़े। क्रैमुल का मतलब होता है जितना में हम चीज खरीद के लाते हैं उसको क्रैमुल बोलता है। अच्छा, आप देखिए हम बोले एमपी और सीपी का रेशियो निकालने के लिए 100, वो पता चल जाएगा जब क्वेश्चन में कीजिएगा ना, सब बुझाने लगेगा। तो हम बोल रहे हैं कि किसी को ऊपर किसी को नीचे रख सकते हैं, खाली ध्यान दीजिएगा कि सीपी के सामने ही डिस्काउंट यूज होगा माइनस के फॉर्म में, और प्रॉफिट किसके सामने यूज होगा, एमपी के सामने। तो हम कह सकते हैं कि, अच्छा एक और बात, परसेंटेज यहाँ यूज करने की जरूरत नहीं है, ऊपर नीचे दोनों में है, कट जाएगा कैलकुलेट होकर। तो आप ऐसे करेंगे सीधा 100 प्लस 10, 100 प्लस 10, 110। समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं। अच्छा, उसी तरह 100 - 25, 75। अब इसी को 5 से काट लिया जाए तो 22 बार में, और ये 15 बार में, तो ये एमपी और सीपी का रेशियो आ गया। अब थोड़ा सा लॉस वाला सीख लीजिए।
लॉस वाला सिखाया जाएगा। तो आपका कोई दिक्कत नहीं आएगा। एक और बात, जब क्वेश्चन कराएं, बहुत मेहनत की है इस बार भी, जानते हैं शुरू भी कर रहे हैं ना, तो खाली लेटेस्ट क्वेश्चंस, मतलब कल हम बैठ बैठ के बहुत सारा क्वेश्चन काटे हैं केवल नया कि आप लोगों को कराएंगे बाइलिंगुअल फॉर्म में। बाइलिंगुअल मतलब बहुत अच्छा दिखेगा आपको, हम प्रिंट किए हुए हो, मतलब बड़ा प्रिंट में। बहुत सारे टीचर लोग ऐसे लंबा में दे रहे हैं ना, तो वो डिजिटल बोर्ड में पढ़ाने में नहीं बन रहा है। पता है क्या होता है, वो देखने में बच्चे को पढ़ने के लिए अच्छा है, लेकिन वो अगर हम चाहें कि बोर्ड पे लाएं और लंबाई में ऐसे पतला मिल जा रहा है, तो उससे अच्छा तो हम अपने टाइप कर लेंगे, स्कैन करके, कुछ गूगल लेंस से स्कैन कर लेंगे, कुछ अपने टाइप कर लेंगे। मान लीजिए हमको डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाना है, व्यवस्था नहीं रहे तो कैसे होगा। यहाँ तक हो गया। अच्छा, अब यहीं पे एक पेज तो बचा नहीं है, सेव कर लेते हैं कुछ पेज। सेलेक्ट ऑल, इसको अनसेलेक्ट, कन्फर्म, डिस्काउंट। अच्छा आप देख, अच्छा इसी चीज में और समझिए कि डिस्काउंट हमेशा माइनस में ही रहेगा 100 के साथ, ये हमेशा घटेगा। लेकिन पता है क्या होगा, प्रॉफिट है तो जुट रहा था ना, लेकिन यहीं पे प्रॉफिट ना होकर लॉस रहेगा तो घट जाएगा। समझ में आ रहा है हम क्या बोले। हम आपको बोल रहे हैं कि जैसे कि डिस्काउंट तो हमेशा घटेगा, उसमें दिक्कत नहीं, नीचे वाले में दिक्कत नहीं है। तो लेकिन प्रॉफिट में क्या है ना, कि प्रॉफिट हो रहा है तो जुटेगा और लॉस हो रहा है तो घटेगा। इसका मतलब यही क्वेश्चन रहता है। और हम ये दे दे कि लॉस परसेंटेज 15 है, और हम ये दे दे कि डिस्काउंट जो है वो 20% का है, तो इसका, हाँ सुना जाए, वो कूल पढ़ाई चल रहा है ना, बड़का भैया के जाके नीचे में प्रणाम कीजिए, ले जाइए कहीं पार्क और में भैया। बिना पार्क में ले जाइए नहीं मानेगा। अच्छा देखा जाए, एमपी एमपी बटा में सीपी। अच्छा हम क्या बोले कि हर बार सीपी के सामने ही डिस्काउंट यूज होगा, लेकिन लाभ और हानि का परसेंटेज हमेशा एमपी के सामने यूज होगा, याद रहेगा ये चीज। तो अगर लॉस हुआ है 15 का, तो 100 में से 15 जाएगा, 85, और इसमें घटेगा तो 80, 5 से कट रहा है, 17 बार में और 16 बार में, तो इसका रेशियो 17-16 हो जाएगा। ये केवल रेशियो नहीं मालूम होने से 3 स्टेप बढ़ा देता है लड़का, इतना बड़ा बनाता है। और खाली रेशियो मालूम होगा तो सब बच जाएगा। हो गया। अब इसी में क्या होगा कि लॉस वाला चाहे डिस्काउंट वाला टिपिकल परसेंटेज रहेगा तो क्या करेंगे। हो गया ये। एक और कॉपी निकालते हैं। अच्छा अब इसी में अगर हम यहाँ पे ये बोल दें कि, थोड़ा सा सुनेंगे, हम ये बोले कि इस बार जो लॉस हुआ है वो हुआ है आपको 16.2/3% का, और डिस्काउंट मिल रहा है 9.09% का, ठीक है, ऐसा मिल रहा है, ऐसा मिल रहा है। अच्छा अब आप देखिए, अब क्या है कि ये जो फ्रैक्शन है, अगर आप यूज कीजिए 9.09 को, अगर आप यूज कर लिए परसेंटेज में, तो गड़बड़ा गया काम पूरा, आएगा ही नहीं कुछ, क्योंकि तो अप्रॉक्स वैल्यू होता है, 9.09 अप्रॉक्स वैल्यू होता है। तो इसको जानते हैं, जब टिपिकल आ जाए ना तो फ्रैक्शन यूज की जाए। तो फ्रैक्शन यूज करने का तरीका हम बता दे रहे हैं। जैसे ये कितना होगा, ये आइए 1/11 होता है ना, ऐसे लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए पहले फ्रैक्शन में, और उसके बाद ना यहाँ कैसे यूज होगा ये देखिए, एमपी बटा में सीपी। अच्छा आप लिखिए 100, 100 नहीं लिखाएगा, फ्रैक्शन है तो एक लिखाएगा, 1 लिखाएगा, फ्रैक्शन है तो। हाँ। अच्छा जैसे कि अगर फ्रैक्शन हो जाए, जैसे उधर क्या कर लिए फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन होगा ना, तो जहां पे ये 100 दिख रहा है ना, इस 100 को आप क्या बना लेंगे, 1। इस 100 को क्या बना लेंगे, 1। तो हम लिखेंगे 1 माइनस लॉस कितने का है, 1/6, ऐसे ही लिखेंगे, जैसा है वैसे ही लिखेंगे, क्योंकि इसमें से घट रहा है वो अपने घट जाएगा। समझ में आ रहा है हम क्या बोले। 5/6 लिखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी ये घट के वही आएगा, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, 1 ले लीजिएगा। 1/6, अगर वही कहता है कोई प्रॉफिट रहता तो यहाँ प्लस में ले लेते 1/6, और नीचे में क्या लिखाएगा, 1 माइनस 1/11। ऐसे 10/11 ये भी वही है, बस लिखने का तरीका अलग किया हुआ है कि 100 की जगह क्या यूज करना है, 1। इसको लिखा जाए, ये इंपॉर्टेंट बात है। कर लिया। अच्छा इसका मतलब ये, अच्छा बच्चे के मन में ये आ रहा होगा कि लॉस है तो 5/6 ना होगा, ये एग्जैक्ट घट के वही आ जाएगा, नहीं आ जाएगा 5/6। अब वो वाला एग्जैक्ट घट के कितना आ जाएगा, 10/11।
11 वो आ जाएगा, बस इतना बताना चाह रहे हैं कि ये एक्स के फॉर्म में भी हो जाता है ना, फिर फंस जाइएगा। तो ऐसे लिखना सीखेगा ना तो बड़ी बढ़िया रहता है। कर लिए। अच्छा मान लीजिए ये चीज हो गया। अब सॉरी सॉरी सॉरी, मिटाना थोड़ी कॉपी करना है। अच्छा आप देखिए, अच्छा अगर इसी में थोड़ा डाटा हम बदलें, हम ये कर दे रहे हैं कि जो लॉस यहाँ हो रहा था ना, ये हम प्रॉफिट में बदलना चाह रहे हैं, तो प्लस का प्रॉफिट परसेंट लिखाएगा। अच्छा आप देखिएगा, तो अगर कोई अब ये वाला कर दे कि मान लेते हैं कि इस बार प्रॉफिट परसेंटेज दे दे कि 14.28%, और अगर डिस्काउंट में बात किया जाए तो डिस्काउंट कर दे मान लीजिए 20%, ऐसे कर दे। अब देखिए 14.28 जो है वो कहीं ना कहीं टिपिकल वाला वैल्यू होता है। क्या होता है? 1/7 होता है ना, और 20% को भी अब फ्रैक्शन में ही रखना होगा, 1/5, दोनों एक ही रेशियो में रहेगा। फ्रैक्शन तो फ्रैक्शन, सुना जाए, डोंट टॉक। अंग्रेजी बोलने के बाद दिमाग में काम नहीं करता है। अरे देखिए हम कह रहे हैं प्रॉफिट, प्रॉफिट 1/4 हो रहा है, तो अगर उसको फ्रैक्शन यूज किया तो इसको भी फ्रैक्शन यूज करना होगा। इसका मतलब अब आपको लिखना होगा एमपी और सीपी में कि A1 प्लस प्रॉफिट 1/7 का तैस, और अगर डिस्काउंट है तो घट जाएगा ऐसे। अच्छा कोई बच्चे के मन में आए कि यहीं पे सर प्लस कर देते और 7 और 1 8, तो ये भी तो वही 8/7। आप देख भी पा रहे होंगे, पूछने की जरूरत नहीं है इन्हें कि सर ऐसे कर लेंगे। अरे अपना भी दिमाग लगाइए, कर क्यों नहीं लेंगे, अब कर लेंगे। अब डिस्काउंट है तो घटेगा, डिस्काउंट है तो क्या होगा, घटेगा। तो इसी को अच्छा इसी को अगर लिखना चाहें, अरे उसको लिखे थे कि नहीं कि खाली बट्टे छोड़ दिए थे? अरे इसको नहीं लिखे, 7 का 6 में से गया 5/6, और ये 11 में से 10 एक गया 10/11, 11 पंजे 55, और नीचे में 10 छके 60। तो ये रेशियो जो आएगा 11 बटा में, ये ऐसे कर लीजिए, वो तो काटे नहीं है, लिख लीजिए, पिछला है ये। आज वो मेंसुरेशन भी नया है, मतलब आज पहला दिन। दिखाया ये पिछला वाला डाटा, ये वाला देखिए तो 7 एकम 7 और 1, और ये 4/5, 8 पंजे 40, 7 चौक, किससे काट लें? 4 से 10 बार में 4 से 7, 4 से काटे। बात नहीं करना है प्लीज, डोंट टॉक। हल्ला भी नहीं करना है, हल्ला एकदम नहीं, वो बर्दाश्तेबल ही नहीं है, मेरा उधर लाइब्रेरी है, चिल्लाना नहीं है। हम भी बोले कि साउंड प्रूफ का क्या होता है, तो साउंड मतलब आप बात कर रहे हैं तो नहीं होगा आवाज अंदर, लेकिन चिल्लाहट प्रूफ अलग हो जाता है, उसके लिए मशीन लगाना पड़ता। बुझा रहा होगा, नहीं बुझा रहा होगा तो क्या हो जाएगा, हो गया, बहुत कुछ बता दिए बेसिक में। अच्छा देखिए ज्यादा समय तो नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि इतना मेहनत किए हैं तो एगो दूरदर्शन वाला चैनलवा में से दिखा। अच्छा देखिए, अच्छा इतना मैं देखिए कितना सुंदर टाइपिंग का, थोड़ा आपको अच्छा नहीं लग रहा है कितना सुंदर टाइप किया है? अरे हल्ला नहीं, और उसे नहीं करिए। अच्छा देखिए ऐसा टाइप करते हैं ना कि जो पीछे बच्चे ही बैठे होंगे उनको भी अच्छा लगेगा। पता है बहुत मेहनत करते हैं, दिन भर तो इसी में निकल जाता है, जीवन तो आधा आप ही लोग ले लिया, आधा क्या पूरा, समय ही नहीं रहता है। मैम को क्या समय देंगे? नहीं दिए तो 2 गो हो गया, देते तो 4 गो हो जाता है। सही में काफी मेहनत का काम है, इतना सुंदर सजा लेना। आप कर लीजिएगा ऐसा, एक क्वेश्चन में आपको 10 से 15 मिनट लगेगा, एक ही लीजिएगा तो उतना लगेगा। अरे इसको टाइप करने में, अरे झूठ बोल रहे हैं, मैथ इतनी टाइप करके दिखाए कोई तो 10 मिनट से पहले। पता है हिंदी है इसमें, अंग्रेजी भी है, अब मैथो है, करके दिखाइए 10 मिनट। 5 मिनट कितना अच्छा टाइपर होगा, 5 मिनट, क्योंकि अंग्रेजी हिंदी और मैथ तीनों कंबाइन है। मजाक लग रहा है ये? अरे सुना जाए, छोड़िए उसे, आपका समझ पाइएगा कितना मेहनत करते हैं हम। 1 घंटे का 2 घंटे का क्लास लेने के लिए घर में 10 घंटा मेहनत करना पड़ता है। हाँ, आज आप सुना जाए, क्या अपना दुख रो रहा है ये? अच्छा आप देखिए, 2 तरह का छूट मिला हुआ है। अच्छा एक और बात, कैसे क्वेश्चन बोलता है एग्जाम में वो जानने की जरूरत है। लिखा है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर दी जाने वाली 20% और 10% की 2 क्रमिक छूट, इसका मतलब 2 क्रमिक छूट है।
क्रमिक छूट किस एकल छूट, मतलब ये दोनों को मिलाकर एक छूट बना देना है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर आप लाइन को ही नहीं समझेंगे तो बनाएंगे कैसे? तो आपको समझना होगा लैंग्वेज। तो हम कहेंगे सर ये वाला तो आप ऐसे ही बताएं कि 20 प्लस 10 और माइनस 20 गुना 10 बटा में 100। अच्छा, अगर कोई बच्चा चाहे तो इसको रेशियो पे भी बना सकता है, सुना जाए, रेशियो पे भी बना सकता है वो परसेंटेज तोड़ के। ऐसे तो हमको लगता है ये ऐसे ही आसान बन रहा है ना, 30 माइनस 2 28। तो कहेंगे ओवरऑल यहाँ एक और बात देखिएगा, कस्टमर को यहाँ बुर्बक भी बनाया जाता है। देखने में लगता है 20 और 10 30% का छूट मिल रहा है, पर मिल कितने का रहा है? 28, 2% कम में हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? 28। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लगा ना? तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन और देखने के लिए कल हम लोग इस पे बात करेंगे। अब हम लोग मेंसुरेशन,